कभी काम आते हैं, कभी प्रॉब्लम भी होता है ना कि इसका देखो उनका साथ अच्छा संबंध है, कभी डाउट भी आ जाते हैं, तो दोनों तरफ होता है। दीज आर डबल एजेड स्वॉर्ड। अब प्रमोद तिवारी कह रहे थे कि ये सारे काम हिमंता इसलिए करते हैं कि ये मोदी जी को मक्खन लगाना चाहते हैं, और इतना मक्खन लगाया कि असम में मक्खन खत्म हो गया। देखिए मेरा बात यही है, मोदी जी का जगह में है, प्रधानमंत्री है, देश का नेता है, लेकिन राष्ट्र के लिए जरूरत है कि गांधी फैमिली और कांग्रेस का जो कल्चर है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करता हूं। अगर प्रमोद तिवारी जी को आना है तो मेरा साथ फोन में बात करें। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर इल्जाम है कि ये फिरका परस्त हैं। हिमंता जी असम के बड़े नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, वो कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर इल्जाम है कि ये फिरका परस्त हैं। हिमंता जी असम के बड़े नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, वो कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। ठीक है, देखिए मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूं और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक गौरवी हिंदू है। आई एम ए प्राउड हिंदू। तो प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मदरसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। हिमंता जी मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद कर देंगे तो वो कहाँ पढ़ेगा? देखिए तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों पढ़े हुए लोग कहाँ बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में? मैं तो ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। वो कह रहे थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। इंग्रजों का खिलाफ किसी ने लड़ा वो कोई आपत्ति का बात नहीं है, लेकिन मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अल-कायदा में भी ज्वाइन किया है। तो हिस्ट्री को आपका जो पॉजिटिव साइड है वो मत उठाइए। हिस्ट्री रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिविटी एंड निगेटिव, एंड उनका एवरेज आप ले लीजिए। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मदरसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा हूं। खराब भी हुआ है वो भी मैं नहीं बोलता हूं कि मदरसा में पढ़ने का मतलब यू बिकम ए टेररिस्ट। नो, आई डू नॉट एग्री। मेरा पॉइंट इतना ही है
कि मद्रासे में पढ़ने का बाद आपका जनरल एजुकेशन का रास्ता बंद हो जाते हैं। आप मद्रासा में मत ले जाइए, कुरान शरीफ का ज्ञान होना जरूरत है एज यू आर फॉलोइंग इस्लाम। घर में पढ़िए, मस्जिद का इकोसिस्टम में आप पढ़वाइए, लेकिन बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने का मौका दीजिए। यू मे बी हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, बट आप कैसे उनका लाइफ का दरवाजा बंद कर सकते हैं? अगर उनका मन है आफ्टर 16 ईयर्स कि मुझको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है, वो अपने आप पढ़ लेगा मद्रासा, लेकिन बचपन में आप मद्रासा में मत डालिए। कीप हिज ऑप्शन ओपन। देखिए, आप उनका कह रहे हैं हम भला चाहते हैं स्टूडेंट्स का, ऐसे भला चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनके लिए कानून बनाएंगे कि उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। देखिए, वो एक सिचुएशन डिमांड करता है कि इसलिए अभी फिलहाल असम में हमें जितना अल कायदा का मॉड्यूल पकड़ा रहा हूँ 54 मॉड्यूल, एंड 54 मॉड्यूल में ही मद्रासा टीचर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड असम उनका इन्वॉल्वमेंट में है। तो इसीलिए मैंने मद्रासा कमेटी को बोला हूँ कि बाहर से जो भी आते हैं थाना में रजिस्टर करवा दो, सो दैट वी कैन डू ड्यू डिलीजेंस ऑफ हिज कैरेक्टर फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट। और बहुत समय बांग्लादेशी सिटीजन भी असम में मद्रासा में आके काम करता है, अल कायदा का मॉड्यूल डेवलप होता है और पूरा समाज का ऊपर बदनाम आते हैं। इसीलिए अनलाइक द इम्प्रेशन इन आउटसाइड असम, असम में हम लोग समाज का साथ, कौम का साथ बात करके ही ये सब फैसला लेता हूँ। और इसीलिए असम में कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान भी मुझको मानते हैं, काम को मानते हैं, और मैं भी वो लोग को सेम रेस्पेक्ट देता हूँ। उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 4-4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है। बहुत आपत्ति है। है आपको राहुल गांधी से प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? उनके मोदी जी से प्रॉब्लम है। अभी मोदी जी पार्लियामेंट हाउस शुरुआत करेगा, इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस बनाया। पहले आपने बोला कि पार्लियामेंट हाउस बनाया क्यों, इतना पैसा क्यों खर्चा किया? नाउ द पार्लियामेंट हाउस इज डन, अभी बोल रहे मोदी जी आप इनॉग्रेट क्यों करते हो? तो राहुल जी को आंसर देना है, भाई तुम्हारा मोदी जी से प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी को तो देश का लोग वोट से सुना है। अब देखिए, आप प्रियंका जी के बारे में तो आप कुछ नहीं कहते, जरूरत नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? वो एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट है कोई डिबेटिंग कंपटीशन में? नहीं, उन्होंने कहा वो तपस्वी है। आपने कैसा तपस्वी है? अगर आप अमेठी में, मैंने 1996 में मैं जालुकबारी में चुनाव हारा, 2001 तक जब तक मैं नहीं जीता मैं वहां तपस्या करके बैठा रहा। आप अमेठी से क्यों भागा केरला तक? आपने भगा दिया। क्यों भागा आपने? आपको जो अमेठी ने आपका पिता को एमपी बनाया, आपको एमपी बनाया, कोई एक बार आप हार गया, आप इतना नाराज हो गया अमेठी का लोगों से? यू आर नॉट आपसे कोई सीखे? क्यों सीखेगा आपसे? अगर आप हारने का बाद भी हर बार अमेठी हर महीना जाता था, आई वुड हैव से कि लर्न फ्रॉम राहुल गांधी। क्या बात सीखे? उन व्यक्ति में क्या है? देश का मजाक उड़ाए लंदन जाके, वो सीखे? कौन सा सीखना चाहिए आप बोलो? मोदी जी को जाके पार्लियामेंट में सुमा खाने का कोशिश करता है, वो सीखना चाहिए? नहीं, प्रियंका ने कहा कि उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे वो मोदी जी से डरते नहीं हैं। डरते नहीं है, मोदी जी से डरते नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए। कानून से तो डरो। आपका कानून ने एमपी डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप कानून को क्यों आप गाली देते? क्या बात सीखे? उन व्यक्ति में क्या है? देश का मजाक उड़ाए लंदन जाके, वो सीखे? कौन सा सीखना चाहिए आप बोलो? मोदी जी को जाके पार्लियामेंट में सुमा खाने का कोशिश करता है, वो सीखना चाहिए?
नहीं, प्रियंका ने कहा कि उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे वो मोदी जी से डरते नहीं हैं। डरते नहीं है, मोदी जी से डरते नहीं है, डरना भी नहीं सही है। कानून से तो डरो। आपका कानून ने एमपी डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप कानून को क्यों आप गाली देते आपने हो? उनकी एमपीशिप ले ली, आपने उनका घर ले लिया, अब क्या करेंगे? नहीं, रजत जी, आप खुद बोलो कि राहुल जी का पहले किसी का एमपीशिप नहीं गया था। कांग्रेस का ही 20 एमएलएमपी का सीट गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो शाम को ही आपका एमपीशिप खत्म हो जाएगा। व्हाई यू आर चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बार बार आप बोल के कि मोदी ने डिस्क्वालीफाई किया। जस्टिस पटनायक ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है। आप क्यों सच बात नहीं बोलते भारत का लोगों को? आपका ये दम नहीं है जाके प्रेस करना कि देखो लोग गलत फहमी में मत रहो। My MP seat has been disqualified because there is a judgment in famous Lily Thomas case by the Supreme Court of India delivered by Justice A.K. Patnaik. इतना बोलने का आपका क्यों हिम्मत नहीं है? के बाद में जो उन्होंने कहा कि आप मुझे चाहे एमपीशिप से हटा दो, आप चाहे मेरा माइक बंद कर दो, आप चाहे मेरा घर खाली करा लो, मैं अडानी के बारे में बोलता रहूंगा। कहां बोलते हैं आजकल? जो दिन शरद पवार का घर में अडानी गया उसका बाद तो राहुल जी कुछ अडानी का बारे में बोलते नहीं है। आज शरद पवार जी का घर में गौतम अडानी जाते हैं, क्या राहुल जी इज ट्वीटिंग अगेंस्ट शरद पवार नाउ? जब अशोक गहलोत का घर में अडानी जाते हैं, राहुल जी ट्वीट्स अगेंस्ट अशोक गहलोत। आप क्यों अशोक गहलोत को कुर्सी से खाली करने देते हो? देखो, हजरत मोहम्मद से सीखना चाहिए। आपको मिठाई मत खाओ बोलने का पहले ही लीव हिज हैबिट ऑफ टेकिंग स्वीट्स। तो आप अडानी को क्रिटिसाइज करने का पहले अशोक गहलोत का कुर्सी खाली करो। आप अडानी को निगेटिव बोलने का पहले शरद पवार से आपका रिश्ता आप खाली करो, फिर बोलो। यू मस्ट लीव बाय एग्जाम्पल। लेकिन आप भी सिर्फ राहुल नहीं, उनके आसपास के जितने लोग हैं, पवन खेड़ा को उन्होंने स्पोक्सपर्सन बनाया, आपने उनके लिए असम की पुलिस भेज दी। अगर मैं कानून का बाहर काम, फिर बोलो। यू मस्ट लीव बाय एग्जाम्पल। लेकिन आप भी सिर्फ राहुल नहीं, उनके आसपास के जितने लोग हैं, पवन खेड़ा को उन्होंने स्पोक्सपर्सन बनाया, आपने उनके लिए असम की पुलिस भेज दी। अगर मैं कानून का बाहर काम करूंगा, मेरा पास भी पुलिस आ जाएगा। पुलिस तो आपका ही है ना। यूथ कांग्रेस वालों के पास से आते, उनके श्रीनिवास उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ हम लोग का घर में कितना पुलिस आता है? हम रोना धोना करता हूं क्या? हमें फ्रॉम 1978 हमने असम एजिटेशन किया, इतना तक आया। कम से कम घर में पुलिस का साथ मोर भेद जुग जाग 50 बार तो हो ही चुका है, बचपन में, कॉलेज में। हम तो कभी रोना धोना नहीं करता हूं। लेकिन वो असम की पुलिस से क्यों आती है? कोई पवन खेड़ा जी को पुलिस अरेस्ट करने आते हैं, आप झगड़ा क्यों करते हो? यू शुड सरेंडर बिफोर द पुलिस। कोर्ट तो है ही, आपको बेल दे देगा। आप तो सबके बारे में ये कहते हैं, केजरीवाल जी के बारे में कह दिया असम में आए तो जेल में डाल दूंगा। मैं वो नहीं बोला कि मेरा बारे में आप असेंबली में आके जो बोला है वो असम में बोलो, मैं केस डालूंगा। मैं जेल का बात नहीं बोला हूं, मैं बोला केस डालूंगा। उन्होंने कहा केस कहां डालूंगा? पुलिस स्टेशन में नहीं, मैं बोला मैं कोर्ट में केस डालूंगा। उन्होंने कहा, मैंने हिमंता जी से कहा कि आप दिल्ली आइए, मेरे घर आइए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। मैं अपनी कार में आपको सब जगह घुमाऊंगा। नहीं, कार में नहीं। वो पहला बात बोला है घर में खाना खिलाऊंगा, फिर कार में बैठाऊंगा। तो आई एम वेटिंग बिकॉज आई वांट टू सी हिज बिग मैंशन फास्ट। मैं एक बार खाना भी खाऊंगा और फिर गाड़ी में उनका साथ दिल्ली का जोगी झोपड़ी भी देखने जाऊंगा। मैं आज से 10 दिन पहले मेरा गुवाहाटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रिपीट किया हूं कि केजरीवाल जी का लेटर का मैं इंतजार कर रहा हूं, कब वो बुलाएगा मुझको। दम नहीं है ये सबका। आपको बुलाने का दम नहीं है या वैसे ही दम नहीं है? कहां दम है? मैं इसको बुलाने से तो मैं तो साथ में मेरा फोटोग्राफर भी जाएगा, घर का तो फोटो भी खींच लेगा। कहां दम है? केजरीवाल से आपने कहा कि कायर जैसा बात मत करिए, मर्द है तो मर्द की तरह बात करिए। वही है ना। एक केजरीवाल जी ने एक फेमिलियर एक सीन बना दिया। वो दिल्ली असेंबली कॉल करता है, असेंबली का रूल भी क्या है मैं नहीं जानता हूँ। वो कॉल करता है
और एक मोनोटोनस और स्पीच देते हैं, सेम व्यूज एक, और वही वहां से और पूरा मोदी जी को जितना कर सकता है सारे गालियां देता है। मैंने पहले सोचा था ये क्यों वहां से गाली देते हैं, जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू, जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, ये भी एक गलत नोशन है। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। भारत में और क्या है? भारत का कौन कोने कोने, आप घर में, इमारत में, पेड़ में, नदी में हिंदू ही तो है। 6000 साल से हम हिंदू हैं। हमारा पॉलिटिशियन बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, हम 6000 साल में हिंदू है और जब तक सान सूरज रहेगा भारत में हिंदू सिविलाइजेशन ही रहेगा। मुझे कोई बनाना नहीं है। मेरा ऋषि मुनियों ने हिंदू सभ्यता का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के गया है, वो टूटेगा ही नहीं। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है, होता है। दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आप ये कहेंगे कि हम ऐसा भारत बनाना है जिसमें बाबर का नाम ना हो, जिसमें निजाम की हिस्ट्री ना होना भी नहीं सही है। बाबर तो आक्रांता है। अब बाबर का नाम क्यों होगा? बाबर तो आक्रांता है। आक्रांता का नाम क्यों होगा? आक्रांता का नाम हॉल ऑफ फेम में कैसे हो सकता है? बट आप नाम, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमेशा रखेगा। हमें मुसलमान से फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम इज वर्शिप्ड बाय मिलियंस ऑफ इंडियन एवरी डे। ही इज आवर आइडियल। देयर आर मेनी मुस्लिम्स फिगर in our country whom ordinary Indian worship every day, but अब बाबर को हमें वर्शिप करने मत बोलिए ना, दे आर आक्रांता है। देखिए, जो अजमल साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो चाहते हैं कि देश के मुसलमान वोट दें, बीजेपी के साथ खड़े हों, लेकिन ये हिमंता और योगी आदित्यनाथ ये दोनों मुसलमानों को दूर कर देते हैं। इन माई केस हम जो कर रहा हूं, 10 साल का बाद देखिए, 15 साल, 20 साल, दैट टासल विल बी देयर, बट एक समय आएगा मुसलमान खाली बीजेपी को ही वोट देगा, कम से कम मुस्लिम महिला और किसी को वोट नहीं देगा। लेट दिस बैटल कंटिन्यूज फॉर 20 ईयर्स। एक बार मुसलमान महिलाओं को आप स्वाधीनता दिलवा दीजिए, तलाक से मुक्ति, पॉलीगेमी से मुक्ति, पढ़ने का अधिकार, ये सारे इकोसिस्टम इनको मिल जाए, बीजेपी का कोर वोट बैंक मुसलमान महिला बन जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ में इस बात की रेस लगी हुई है, कौन अपने आप को ज्यादा हिंदू बड़ा है, को वोट नहीं देगा। लेट दिस बैटल कंटिन्यूज फॉर 20 ईयर्स। एक बार मुसलमान महिलाओं को आप स्वाधीनता दिलवा दीजिए, तलाक से मुक्ति, पॉलीगेमी से मुक्ति, पढ़ने का अधिकार, ये सारे इकोसिस्टम इनको मिल जाए, बीजेपी का कोर वोट बैंक मुसलमान महिला बन जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ में इस बात की रेस लगी हुई है, कौन अपने आप को ज्यादा हिंदू बड़ा हिंदू साबित करेगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, योगी जी बहुत बड़ा लीडर है, मेरा साथ कोई कंपेयर भी नहीं है। हम छोटे प्रदेश से आता हूँ, कहाँ यूपी, कहाँ असम, ये एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर भी नहीं होता है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं असम में कुछ थाम के लिया हूं और मैं करके दिखाऊंगा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम कि ये विरोधियों का अपमान करते हैं। अब आपके ट्वीट्स देखता हूं, राहुल गांधी के बारे में आप कहते हैं ये सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। वो समय देखता था, दैट टाइम मैं यही बोलता हूं कि राहुल जी, your face is much better than many of us. You look so good. क्यों दाढ़ी बना के रखा है? काट लो, अच्छा लगेगा। तो इतना ही तुम्हें बोला था। कभी आप बोलते हैं कि ये अमूल बेबी का फेस लगते हैं। एक्चुअली तो है, जो अमूल का एडवर्टाइजमेंट है उनका फेस है, वो तो मिलते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा भी चेहरा किसी से मिला होगा। लेकिन ये डिसरेस्पेक्ट नहीं है आप जब आप कहते हैं कि ये प्रूफ दो कि आपके पिता कौन है। मैंने इतना ही बोला कि आप सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने किया है, आर्मी को आप प्रूफ मत मांगिए।
because we are not asking any proof from you. ये political statement है related to the sacrifice of armies who are fighting for us in the border. If एक ही statement का आप एक पैराग्राफ डिलीट करते हो और दूसरा पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो, वो तो गलत है ना। लेकिन पूरा स्टेटमेंट में भी किसी से ये कहना कि ये प्रूफ दो कि तुम्हारे सही है, मैं उनको यही बोल रहा हूं कि आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं बोला कि आप दो, मैं बोला आप आर्मी से भी प्रूफ मत मांगो। राहुल जी शुड एक्सेप्ट दैट देयर वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक, इंडियन आर्मी हैज कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड पाकिस्तान। The way we don't ask for the proof of everything, you also don't ask proof from army. ये स्टेटमेंट में गलती कहाँ है? इसमें ही नहीं, अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की इतनी सफल थी, आप कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में यात्रा निकालनी करना सही है, किस लिए कि आप दो, मैं बोला आप आर्मी से भी प्रूफ मत मांगो। राहुल जी शुड एक्सेप्ट दैट देयर वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक, इंडियन आर्मी हैज कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड पाकिस्तान। The way we don't ask for the proof of everything, you also don't ask proof from army. ये स्टेटमेंट में गलती कहाँ है? इसमें ही नहीं, अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की इतनी सफल थी, आप कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में यात्रा निकालनी करना सही है, किस लिए? भारत टूटा कहाँ? नहीं, आप मुझको पूछो 1947 इंडिया टूट गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर किसी को अभी भारत जोड़ो यात्रा करना है, वो तो पाकिस्तान में ही करना पड़ेगा ना, वो भारत में क्यों करेगा? इंडिया इज यूनाइटेड। अगर फिर भी आपको करना है, आप नागालैंड में करो, जहां देयर इज ए डिमांड फॉर सेसेशनिज्म, थोड़ा बहुत। असम में करो, वहां भी अल्फा सोवरेनिटी डिमांड कर रहा है, लेकिन साउथ इंडिया का लोग कभी सोवरेनिटी डिमांड नहीं कर रहा है, तो आप वहां क्यों कर रहे हैं? गांधी के लिए है। आप देखिए, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो कुछ कांग्रेस है वो गांधी परिवार की वजह से है, जो वोट मिलता है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी। गलत बात है, जो कुछ कांग्रेस है महात्मा गांधी के लिए है। आप नाम हाईजैक करके बैठा हुआ है। आज जो भी कांग्रेस है, राहुल गांधी एक समय के लिए गांधी नाम काट दे, वो तो हाईजैक किया हुआ है, टाइटल है। सोनिया गांधी अपना नाम से गांधी काट दे, कोई कांग्रेस है? आज जो कांग्रेस है वो पिक्चर लगा हुआ है, ये महामानव महात्मा गांधी के लिए कांग्रेस सरबराह है, नहीं तो कहाँ कांग्रेस है? गांधी परिवार है, लेकिन वो गांधी परिवार ये गांधी परिवार नहीं है, वो महात्मा गांधी के लिए है कांग्रेस। हिमंता जी, लेकिन अभी डिस्प्यूट करे कोई आके मुझको? मैं डिस्प्यूट करता हूं। देखिए, आप करे, किस बोल के डिस्प्यूट करे? 24 सितंबर 2010 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया था, उसमें आपने लिखा था राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन एप्रोप्रिएट टाइम। हाँ, तब मोदी जी नहीं था। 2014 मोदी जी काम इनटू पिक्चर, तब तो हम लोग तो ही सोचता था ना। 2010 में मेरा उम्र भी क्या था, हम लोग का तो मन में ऐसा ही हो गया था कि पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी का बेटा, ऐसा तो कॉन्सेप्ट में मैं भी था। मैं तो अस्वीकार नहीं करता हूँ। सारे लोग जब दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं, अपना पुराना वाला ट्वीट डिलीट कर देता है। मैंने एक भी तो मेरा पुराना वाला ट्वीट डिलीट नहीं किया हूँ। मेरा ट्वीट से ही तो वो लोग खुद के निकाल के वो बोलता है। जो दिन कांग्रेस में ज्वाइन किया था, मुझको तो बहुत लोग जानते भी नहीं था। दैट डे नाइट आई कुड हैव डिलीटेड ऑल माई ट्वीट्स, ओल्ड ट्वीट्स, बट मैंने इसलिए ट्वीट डिलीट नहीं किया कि मेरा बच्चा को मुझको बता के जाना है, देखो तुम्हारा पापा 2010 में क्या सोचता था, आज क्या सोचते थे। भारत 2010 में ऐसे ही सोचते हैं, आज भारत वो नहीं सोचते हैं। दिस इज द चेंजिंग पिक्चर ऑफ इंडिया, जो मेरा ट्वीट से आपको दिखने मिलेगा। देखिए, जो आपके कांग्रेस के नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, वो कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। ठीक है, देखिए, मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूं और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक गौरवी हिंदू है।
आई एम ए प्राउड हिंदू। तो प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मदरसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ममता जी, मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने देखिए, दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद करने के तो वो कहाँ पढ़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों पढ़े हुए लोग हैं, कहाँ बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में? मैं तो ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। वो कह रहे थे कि हिम्मता बिस्व शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। इंग्रजों का खिलाफ किसी ने लड़ा वो कोई आपत्ति का बात नहीं है, लेकिन मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अल-कायदा में भी ज्वाइन किया है। तो हिस्ट्री को आपका जो पॉजिटिव साइड है वो मत उठाइए,